परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का उद्धार करता है और जीवन की रोटी है, इसलिए वचन को पूरा जरूर सुने। नीति वचन अध्याय 7। मेरे पुत्र, मेरे वचनों का पालन कर, मेरी आज्ञाओं को निधि के सदृश हृदय में रख। यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा तो तू जीवित रहेगा। अपनी आंखों की पुतली के सदृश मेरी शिक्षाओं को बहुमूल्य जान। उनको अंगूठी के समान अपनी अंगुलियों में पहन, उनको अपने हृदय पटल पर लिख और बुद्धि से ये बोल, तू मेरी बहन है। समझ को अपनी सखी कह, ताकि तेरी ये बहन और सखी तुझको पराई स्त्री से बचाएं, व्यभिचारिणी स्त्री के मीठे बोलों से तेरी रक्षा करें। एक दिन मैंने अपने घर की खिड़की से अपने झरोखे से बाहर झांका। मुझे सीधे सादे जवानों की भीड़ में एक नासमझ युवक दिखाई दिया, जो वेश्या की कोठी के मोड़ पर गली से गुजर रहा था। ये गली वेश्या की कोठी की ओर जाती थी। दिन ढल गया था, शीतल संध्या का समय था। काली रात आ चुकी थी, घोर अंधकार छा गया था। मैंने देखा कि एक स्त्री उससे मिली, जो वेश्या की पोशाक पहने हुए थी, जिसके हृदय में धूर्तता भरी थी। वह अशांत और चंचल थी। उसके पैर घर में टिकते न थे। वह कभी गली में और कभी बाजार में दिखाई देती थी। वह हर मोड़ पर घात लगाकर शिकार की तलाश में बैठती थी। वेश्या ने युवक को पकड़ा और वह उसको चूमने लगी। उसने निर्लज्जता से मुख बनाया और जवान से ये कहा, मुझे सहभागिता बलि चढ़ानी थी। मैंने आज ही अपनी मन्नतें पूरी की हैं, इसीलिए मैं तुमसे भेंट करने को घर से बाहर निकली थी। मैं तुम्हें उत्सुकता से ढूंढ रही थी, अब तुम मुझे मिल गए। मैंने अपने पलंग के बिस्तर को सजाया है। उस पर मिस्र देश की बेल बूटेदार रंगीन चादर बिछाई है। गंधरस, अगर और दालचीनी से मैंने अपनी सेज को सुगंधित किया है। चलो वहीं सवेरे तक हम प्रेम क्रीड़ा करते रहें। प्रेम का आदान प्रदान कर एक दूसरे को आनंदित करें। मेरा पति घर पर नहीं है, वह लंबी यात्रा पर गया है। वह अपने साथ थैली भर रुपए ले गया है। वह पूर्णमासी के दिन घर लौटेगा। ऐसे लुभावने वचन बोलकर उस स्त्री ने युवक को फांस लिया। उसने मीठी मीठी बातें कहकर उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे चला गया, जैसे बैल कसाई खाने को जाता है, जैसे हरिण मुगध रहता है और तीर उसके कलेजे में बिंध जाता है, अथवा जैसे पक्षी फंदे की ओर झपटता है और नहीं जानता है कि ऐसा करने से उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। अब मेरे पुत्रों, मेरी बात सुनो, मेरे वचनों पर ध्यान दो। तुम्हारा हृदय व्यभिचारिणी स्त्री की ओर आकर्षित न हो, तुम उसकी गली में प्रवेश भी न करना। अनेक पुरुष उसकी चितवन की मार से मर गए हैं। उसने लाशों का ढेर लगा दिया है। अध्याय 8। बुद्धि तुम्हें आवाज दे रही है, समझ उच्च स्वर में तुम्हें पुकार रही है। वह मार्ग के किनारे ऊंचे स्थानों पर, रास्तों के मिलने के स्थान पर आकर खड़ी है। नगर के सम्मुख प्रवेश द्वार के समीप दरवाजों के पैठार पर खड़ी होकर वह उच्च स्वर में पुकार रही है। ओ प्रतिष्ठित लोगों, मैं तुमसे बोल रही हूँ। ओ साधारण लोगों, मेरी पुकार तुम्हारे लिए भी है। ओ सीधे सादे लोगों, चतुराई सीखो। ओ मूर्ख लोगों, समझ की बात पर हृदय लगाओ। मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं तुमसे श्रेष्ठ वचन कहूंगी। मेरे मुख से केवल उचित बातें ही निकलेंगी। मेरा मुंह केवल सत्य वचन ही कहेगा। मेरे ओंठों को दुष्ट वचन से घृणा है। मेरे मुख के सब वचन धार्मिक होते हैं, उनमें छल कपट और उलटफेर नहीं होता। ये समझदार मनुष्यों के लिए सहज हैं और ज्ञान पिपासुओं के लिए सीधे सादे। चांदी को नहीं, वरन मेरी शिक्षा को ग्रहण करो, सोने को नहीं, बल्कि मेरे ज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि मैं बुद्धि मोतियों से श्रेष्ठ हूँ। तुम्हारी किसी भी इष्ट वस्तु से मेरी तुलना नहीं हो सकती। मैं समझ में निवास करती हूँ, मुझे ज्ञान और विवेक उपलब्ध हैं। बुराई से घृणा करना ही प्रभु की भक्ति करना है। मैं घमंड, अहंकार और दुराचरण से, छल कपटपूर्ण बातों से घृणा करती हूँ। मुझ में सम्मति और खरी बुद्धि है, मुझ में समझ है, शक्ति भी मेरी है। मुझ बुद्धि के द्वारा ही राजा राज्य करते हैं। मेरी सहायता से शासक न्यायपूर्ण निर्णय करते हैं। मेरे द्वारा ही शासक राज्य करते हैं। उच्चाधिकारी पृथ्वी पर शासन करते हैं।
जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनसे प्रेम करती हूँ। जो मुझे ढूंढने में जमीन आसमान एक कर देते हैं वे मुझे पाते हैं। संपत्ति और सम्मान, शाश्वत धन और धार्मिकता मेरे पास हैं। मेरा फल सोने से नहीं शुद्ध सोने से श्रेष्ठ है। मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में न्याय के पथ पर चलती हूँ और अपने प्रेमियों को धन संपत्ति से पूर्ण करे देती हूँ, उनके खजानों को भर देती हूँ। प्रभु ने अपने समस्त सृष्टि कार्यों में सर्वप्रथम अपना रचना कार्य आरंभ करने से पूर्व मुझे ही पहले उत्पन्न किया था। युगों के आरंभ से आदि से ही पृथ्वी की रचना के पहले से मैं ही गढ़ी गई। जब न गहरा महासागर था और न जल से भरे हुए झरने थे, तब मेरा जन्म हुआ। जब पहाड़ों का अस्तित्व भी न था, जब पहाड़ियों का आकार गढ़ा नहीं गया था, तब मैं ही उत्पन्न हुई थी। जब प्रभु ने भूमि और मैदान बनाए, जब उसने पृथ्वी का प्रथम धूलि कण रचा, उसके पूर्व मैं अस्तित्व में आई। जब प्रभु ने आकाश की रचना की तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे महासागर के ऊपर वितान खींचा था तब भी मैं उपस्थित थी। जब उसने ऊपर आकाश मंडल को स्थिर किया, जब उसने गहरे महासागर के झरनों का मुंह खोला, जब उसने सागर की सीमा निर्धारित की कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर उस सीमा को पार न करे, जब उसने पृथ्वी की नींव के चिन्ह लगाए, तब मैं एक कुशल कारीगर के समान उसके समीप ही थी। मैं प्रतिदिन उसको प्रसन्न करती थी। मैं सदा उसके सम्मुख आनंद मनाती थी। मैं उसके द्वारा बसाई गई पृथ्वी से आनंदित थी। मैं मनुष्य जाति से प्रसन्न थी। अब हे मेरे शिष्यों, मेरी बात सुनो। मेरे मार्ग पर चलने वाले लोग धन्य हैं। शिक्षा की बात सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। मेरे शिष्यों, शिक्षा की उपेक्षा मत करना। मेरी बात को सुनने वाला मनुष्य धन्य है। वह प्रतिदिन मेरे द्वार पर आस लगाए खड़ा रहता है। वह मेरी प्रतीक्षा में द्वार पर पलके बिछाए रहता है। मेरे शिष्यों, जो मनुष्य मुझको प्राप्त कर लेता है वह जीवन को पा जाता है। वह प्रभु की कृपा का पात्र बन जाता है। पर जो मुझे चूक जाता है वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। जो मुझसे घृणा करता है वह मृत्यु को प्यार करता है। अध्याय 9। बुद्धि ने अपना घर बनाया। उसने घर के सातों खंभे खड़े किए। उसने भोज के लिए अपने पशु काटे और अंगूर रस में मसाले मिलाए और आतिथियों के लिए भोज तैयार किया। तब उसने अपनी सेविकाओं को भेजा कि वे नगर के उच्च स्थान पर खड़े होकर लोगों को ये निमंत्रण दें, जो मनुष्य सीधा सादा है वह घर के भीतर आए। जिसमें बुद्धि नहीं है उससे बुद्धि ये कहती है, हाँ, और मेरी रोटी खा और मसाला मिला अंगूर रस पी। तब तुझे समझ आ जाएगी और तू जीवित रहेगा। तू समझ के मार्ग पर चलेगा। जो मनुष्य हंसी उड़ाने वालों को शिक्षा देता है वह स्वयं अपमानित होता है। दुर्जनों को चेतावनी देने वाला अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। अतः हंसी उड़ाने वाले को चेतावनी मत दो, अन्यथा वह तुमसे घृणा करेगा। बल्कि बुद्धिमान को उसकी भूल के लिए डांटो, वह तुमसे प्रेम करेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दो तो वह और भी बुद्धिमान बनता है। धार्मिक मनुष्य को सीख दो तो वह अपनी विद्या बढ़ाता है। प्रभु का भय ही बुद्धि का मूल है। पवित्र परमेश्वर का ज्ञान ही पूर्ण समझ है। मुझ बुद्धि के द्वारा ही तुम्हारी आयु बढ़ेगी और तुम अधिक दिन जीवित रहोगे। यदि तुम बुद्धिमान हो तो बुद्धि का लाभ तुम्हें ही होगा, पर यदि तुम बुद्धि की हंसी उड़ाओगे तो उसका फल तुम ही भोगोगे। मूर्खता उस स्त्री के सदृश है जो बकबक करती है, जो कुलटा और निर्लज है। वह अपने घर के द्वार पर नगर के उच्च स्थान पर बैठकर वहां से राहगीरों को, मार्ग पर जाने वाले पथिकों को पुकार पुकार कर कहती है, जो मनुष्य सीधा सादा है वह घर के भीतर आए। जो नासमझ है उससे मूर्खता ये कहती है, चोरी का जल मीठा होता है, रोटी लुक छिपकर खाने में अच्छी लगती है। किंतु सीधा सादा मनुष्य यह नहीं जानता है कि मूर्खता के घर में प्रवेश करने वाले का अंत मृत्यु है। मूर्खता के अतिथि अधोलोक की गहराइयों में पड़े हुए हैं। परमेश्वर आपको पढ़े गए वचन से आशीष दे। हमारी तरफ से आप सब मसीह भाइयों को जय मसीह की।